वेलकम बच्चों। और आज हम लोग रेन वोकेबुलरी के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे हैवी रेन के बारे में। ऐसा कहते हैं कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है और प्रकृति भी हमारी माँ है, इसीलिए उसको मदर नेचर कहा जाता है। तो हम लोग मदर नेचर से भी बहुत सारी बातें सीख रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग अपने मदर नेचर का जब रेन फॉल होता है, बारिश होती है, तो उस वोकेबुलरी को सीखेंगे। तो आज हमारा है टॉपिक हैवी रेनफॉल यानी मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा जब ड्रॉप्स बहुत कॉन्स्टेंटली और बहुत बड़ी बड़ी साइज में ज़मीन तक आती हैं, वो हो जाती है मूसलाधार वर्षा। तो पहला वर्ड है मूसलाधार वर्षा के लिए पॉरिंग। पॉरिंग पॉरिंग यानी उड़ेलना, यानी बारिश कैसी होती है, जैसे कि आप पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं, उतनी कॉन्स्टेंटली और उतनी तेजी से होती है। इसको क्या बोलते हैं? पॉरिंग यानी रेनिंग हैवीली। वही रेनिंग हैवीली यानी मूसलाधार वर्षा। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जब बाहर बहुत तेज पानी बरस रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज पॉरिंग आउटसाइड। इट इज पॉरिंग आउटसाइड। इसके बाद में है लैशिंग। लैशिंग का मतलब भी है हैवी रेन, बहुत तेज बारिश। लेकिन तेज कैसे? इंटेंस, घनी बारिश। इंटेंस है ना, तीव्र, बहुत तेज बारिश। इट इज लैशिंग। जब इस तरह की बारिश हो रही हो कि बहुत तेज हो, उसको क्या बोलेंगे? लैशिंग। इट इज लैशिंग। फिर आया डाउनपॉर। डाउनपॉर होता है थोड़े समय के लिए तेज बारिश, बहुत तेज पानी बरसे लेकिन थोड़े समय के लिए बरसे। ये नाउन है, इसकी वर्ब नहीं बना सकते, इसलिए इसको नाउन की तरह हमको यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम लेट बिकॉज ऑफ डाउनपॉर। मुझे देरी हो गई, क्यों? क्योंकि डाउनपॉर के कारण। डाउनपॉर क्या? क्योंकि बहुत तेज पानी बरस रहा था, तो आई एम लेट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अक्सर हम लोग कहीं जाते हैं, मार्केट गए या कहीं भी गए और बहुत तेज पानी आ गया, तो हमको पानी के, देखिए क्या है, थोड़े समय के लिए तेज बारिश, थोड़े समय के लिए बहुत तेज बारिश आई, तो हमको थोड़े समय वहीं पर ही रुकना पड़ता है। तो हम क्या बोलते हैं? वाइल कमिंग बैक फ्रॉम मार्केट। मार्केट से आते समय आई हैव टू स्टे देयर। मुझे वहां पर रुकना पड़ा। कहाँ पर? मार्केट में। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। बिकॉज ऑफ डाउनपॉर। क्यों रुकना पड़ा? तेज बारिश के कारण मुझको रुकना पड़ा। इसके बाद आया कांस्टेंट रेन। अब हैवी रेन तो हो रही है लेकिन कांस्टेंटली हो रही है, लगातार एक सी बारिश होती है ना। कई बार हम लोग कहते हैं आज तो सुबह से बिल्कुल एक सा पानी बरस रहा है, यानी जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है वो हैवी रेन। ड्रिजलिंग नहीं है, स्पिटिंग नहीं है, शार नहीं है हैवी रेन, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड से गिर रही है, तो क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग कॉन्स्टेंटली। जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। इट इज रेनिंग स्टेडीली, एक स्पीड से लगातार इट इज रेनिंग। फिर आया हैवी रेन। हैवी रेन बहुत तेज बारिश। आजकल आप लोग देख रहे हैं जगह जगह हैवी रेन के कारण फ्लड यानी बाढ़ आ रही है। तो हैवी रेन बिच्ड अप आवर प्लान्स। बिच अप यानी बेकार चले जाना। कई बार हम लोग प्लान बनाते हैं कि बाहर जाएंगे, पिकनिक जाएंगे, या कई बार कहीं और रिलेशन में जाना है, कोई पार्टी अटेंड करना है, और अचानक बहुत तेज बारिश आ जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हैवी रेन बिच्ड अप आवर प्लान्स। यानी भारी वर्षा ने हमारे जो प्लान थे, जो हम लोगों ने प्लान बनाए थे, जो हम लोगों ने योजनाएं बनाई थी, उस सब योजनाओं को बेकार कर दिया। तो मूसलाधार वर्षा के लिए कौन कौन से वर्ड हुए? पॉरिंग, लैशिंग, डाउनपोर, कांस्टेंट रेन और हैवी रेन। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम लोग फिर कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, वर्ड्स नहीं, अब ईडियम्स पढ़ेंगे जो कि हैवी रेन के लिए यूज किए जाते हैं। जल्दी से इसको नोट करें और अब पढ़ते हैं कुछ फ्रेजेस और ईडियम्स जो कि मूसलाधार यानी हैवी रेन के लिए यूज किए जाते हैं। देखो पहला जो ये ईडियम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स।
यानी कुत्ते बिल्ली बरसना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये एक ईडियम है। जब बहुत तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो इंग्लिश में एक ईडियम, ये फनी ईडियम है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैसे सेंटेंस बनेगा? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यदि कोई बोले और उसको इंग्लिश का पता ना हो तो वो तो सोचेगा कि पानी इतनी तेज बरस रहा है कि कुत्ते बिल्ली भी बरसने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो उसके लिए एक ये मुहावरा है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। दूसरा ये फ्रेज है बकेटिंग डाउन। बकेट कहते हैं बाल्टी को। बाल्टी जब भरी हो, यानी एक तरह से कि बाल्टी भर भर के पानी बरसना, इतना तेज पानी बरस रहा है। बकेटिंग डाउन, हैवी रेन, इट इज बकेटिंग डाउन। तो जब आपके घर के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही हो तो आप क्या बोलेंगे? इट इज बकेटिंग डाउन। चकिंग डाउन, सेम वही हैवी रेन के लिए, इट इज चकिंग डाउन। बहुत तेज बारिश हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज चकिंग डाउन। टिपिंग डाउन, डाउन देखिए बारिश, मैंने बताया था बारिश हमेशा ऊपर से नीचे आती है, तो उसके साथ में डाउन यूज। वी कैन नॉट गो पिकनिक बिकॉज इट इज टिपिंग डाउन। हम लोग पिकनिक नहीं जा सकते क्योंकि इट इज टिपिंग डाउन। अब टिपिंग डाउन का मतलब क्या है? बहुत तेज बारिश हो रही है। टॉरेंशियल रेन, अक्सर आप लोग यदि इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ें या इंग्लिश की न्यूज़ पढ़ें और कुछ नहीं तो आप गूगल पर अपना वेदर सर्च करें, तो यदि मूसलाधार बारिश होगी तो वहाँ पर क्या लिखा होगा? टॉरेंशियल रेन। ये मीडिया और न्यूज़पेपर, जो मीडिया है वो इस वर्ड को ज़्यादा यूज़ करता है, मतलब वही है मूसलाधार बारिश। अवर सिटी फेस्ड टॉरेंशियल रेन यस्टरडे। हमारे शहर में कल रात मूसलाधार बारिश हुई। तो देखिए मूसलाधार बारिश के लिए आप लोगों ने कितने सारे वर्ड्स, ये फ्रेजेस याद कर लिए। अब जब भी मूसलाधार बारिश हो तो हमको क्या बोलना है? ईडियम भी बोल सकते हैं। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बहुत मजा आएगा, सुनने वालों को लगेगा कि शायद इनके यहाँ तो कैट्स एंड डॉग ही बरसने लगे बारिश में, जिसको इंग्लिश का सही ज्ञान नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है? इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली। बकेटिंग डाउन, बहुत तेज बारिश। चकिंग डाउन, बहुत तेज बारिश। टिपिंग डाउन, बहुत तेज बारिश। टॉरेंशियल रेन, ये भी मूसलाधार या हैवी रेन। तो जल्दी से ये पूरे सेंटेंसेस आप नोट कीजिए, ये फ्रेजेस ईडियम नोट करें और इनको प्रैक्टिस में, इनको आज से ही बोलना है। जब भी तेज बारिश होती है झटपट अपना जो अपना ब्रेन है उसके मेमोरी में आपको ये वर्ड डाल लेने कि ऑटोमेटिक वो आपके सामने आने लगे। इतना इन पर प्रैक्टिस करनी है। तो नोट डाउन दीज फ्रेजेस एंड ईडियम। और अब हम देखते हैं कि जब बारिश में बाहर निकलें और गीले हो जाएं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले एक वर्ड लेते हैं, रेन साइडवेज। कभी कभी आपने देखा कि पानी जब तेज आता है तो उसके साथ हवा भी चलती है और वो पानी की बूंदें या वो बौछार घर की खिड़कियों से अंदर आ जाती है, दरवाजों से, रोशनदान से, यानी बारिश का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेन साइडवेज। जब रेन का डायरेक्शन चेंज हो जाए कैसे बोलेंगे आप तब इसको? इट इज रेनिंग साइडवेज। इट इज रेनिंग साइडवेज। तो अब जब हवा के साथ पानी के बौछार अपने घरों में आए, अपनी क्लास में आए, स्कूल के बरामदे में जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलेंगे उसको? इट इज रेनिंग साइडवेज। अब बारिश में बाहर निकले, गीले हो गए। गीले भी थोड़े गीले होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं और बिल्कुल ही भीग, मतलब पानी बहने लगता है, टपकने लगता है। तो देखो जब थोड़े से गीले, डैम्प, डैम्प का मतलब होता है वेट, गीला होना। मॉइस्ट यानी नम, मॉइस्ट का मतलब नमी आ जाना, बिल्कुल पानी बह तो नहीं रहा है लेकिन गीलापन लग रहा है। सीलन युक्त, घरों की छत पर, दीवारों पर भी आपने देखा बारिश में जो पानी के पैचेस बन जाते हैं, हल्का सा गीला। तो जब इतने सारी परिस्थितियां आपके साथ हो, हमारे साथ हो, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? डैम्प। कैसे? माई स्कूल बैग इज डैम्प। डैम्प, मेरा जो स्कूल बैग है वो डैम्प यानी हल्का सा
मॉइस्ट हो गया है, हल्का सा गीला हो गया है, क्योंकि पानी तेज नहीं था, या जैसे भी वो पानी आया और आप एक तरफ खड़े हो गए तो थोड़ी सी बूंदें पड़ी। कभी कभी शूज भी, जूते भी हो जाते हैं ऐसे ही, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, माई स्कूल शूज आर डैम्प, शूज के साथ आर। तो और जो भी आपकी यूनिफॉर्म डैम्प हो गई तो आप यूनिफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, आपकी बुक्स डैम्प हो गई तो आप बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ये, हालांकि ये जो बारिश से रिलेटेड नहीं है, आईज डैम्प विथ टीयर्स, आंखों में कभी कभी आंखें आंसुओं से गीली हो जाती हैं हल्की सी, तो वहां पर भी डैम्प वर्ड, आईज डैम्प विथ टीयर्स। और जो बारिश की हवा होती है, जब बारिश वाली हवा चलती है, यानी हल्की हल्की ठंडी हवा, तो उसमें भी मॉइस्चर रहता है, उसमें भी नमी रहती है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डैम्प ब्रीज। क्या बोलेंगे, डैम्प ब्रीज। तो डैम्प का यूज किस लिए, जब सब कुछ हल्का गीला है, जब नमी है लेकिन पानी बह नहीं रहा है हमारे कपड़ों से या जो भी हमारी सामान है उससे, तो हम लोग किस वर्ड का यूज करेंगे, डैम्प का यूज करेंगे। ड्रेंच्ड, अगला वर्ड है ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड का मतलब कंप्लीटली वेट, पूरी तरह से गीले हो जाना, तरबतर हो जाना। बारिश में अचानक से जाते समय बहुत तेज बारिश हो जाती है और आसपास अम्ब्रेला भी नहीं है, आसपास कोई खड़े होने की जगह भी नहीं है, और उसमें हम पूरे के पूरे गीले हो जाते हैं, पूरी तरह से भीग जाना, तरबतर हो जाना। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रेंच्ड बोलते हैं, ड्रेंच्ड बोलते हैं, कंप्लीटली वेट। डोंट बी ड्रेंच्ड, गीले मत हो। टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो। तो जब हम या आप या कोई भी बुरी तरह से गीला हो जाए, तरबतर हो जाए, तो क्या यूज करेंगे, ड्रेंच्ड यूज करेंगे उसके लिए। सोक्ड, सोक का मतलब फुली वेट, पूरी तरह से गीले हो जाना, लेकिन ड्रेंच और सोक लगभग सेम है। कपड़ों से पानी टपकना, इतने गीले हो जाएं कि कपड़ों से पानी टपकने लगे, तो वहां पर सोक्ड। कैसे, ऑल माई क्लोथ्स आर सोक्ड इन द रेन, मेरे सारे कपड़े बारिश में गीले हो गए। तो यहां पर आप समझ जाएंगे, यदि आप सोक का यूज कर रहे हैं तो वो डैम्प नहीं है, वो पूरी तरह से उनसे पानी टपक रहा है। यदि हम डैम्प यूज करते हैं, इसका मतलब हल्का सा ठंडापन आया, थोड़ा गीले हुए हैं, लेकिन यदि सोक्ड यूज करते हैं, इसका मतलब कपड़ों से पानी टपक रहा है। ऑल माई क्लोथ्स आर सोक्ड इन द रेन। अब एक तो है कि आप खुद गीले हो जाएं, और एक आपको बारिश गीला कर दे, तब आप क्या करेंगे, वहां पे गेट या गॉट का यूज करेंगे। गेट सोक्ड, गेट ड्रेंच्ड, गॉट सोक्ड, गॉट ड्रेंच्ड। कैसे, आई गॉट ड्रेंच्ड या सोक्ड वेटिंग फॉर माई बस इन द रेन। मैं जब बस का इंतजार कर रहा था तो बारिश ने मुझे गीला कर दिया, मैं गीला नहीं हुआ, बारिश ने मुझे गीला कर दिया। तो हम गेट या गॉट के साथ में सोक्ड या ड्रेंच्ड का यूज करेंगे। बारिश में आपके जब आप स्कूल आते हैं या कहीं बाहर जाएं तो आपके शूज़ भी सोक्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से गीले हो जाते हैं, आप उनके लिए भी सोक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे वो वर्ड्स जबकि बारिश में जाने पर और अम्ब्रेला नहीं है पास में, तब क्या है, जो हमारी स्थिति होगी उसके लिए क्या यूज़ होगा, डैम्प, ड्रेंच्ड, सोक्ड। तो आप कैसे बोलेंगे, माई स्कूल बैग इज डैम्प, डोंट बी ड्रेंच्ड, माई क्लोथ्स आर सोक्ड। इस तरीके से आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसके आगे और जो रेन वोकेबलरी है उसको हम लोग याद करें, समझें, पढ़ें। और अब देखते हैं कि जब हैवी रेन होती है, जब डाउनपॉर होता है, जब टिपिंग डाउन होता है, जब चकिंग डाउन होता है, जब बकेटिंग डाउन होता है, बहुत एक्सेसिव रेन होती, बहुत ज़्यादा रेन होती है, तब क्या होता है। तो सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कभी कभी आता है कि बादल फटना। बादल फटना तो बादल में पानी रहता है, जिस तरह से एक बैलून फटता है तो क्या होता है, उसके अंदर की हवा धमाके के साथ बाहर आती है। इसी तरह से जब क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटते हैं तो सडन एंड हेवी, बहुत तेज पानी बरसने लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कंटिन्यू बाल्टी से कोई पानी डाल रहा है।
और वो एक ऐसा नहीं पूरे में, एक पर्टिकुलर एरिया में क्लाउड बर्स्ट होता है, यानी एक बादल यानी थोड़े से एरिया में ये स्थिति आती है, तो उसको क्या कहते हैं, बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। अ क्लाउड बर्स्ट कॉज्ड रिवर टू फ्लड। अक्सर जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए या टीवी पे न्यूज़ देखिए, तो अक्सर ऐसी न्यूज़ मिल जाती है कि किस एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो क्लाउड बर्स्ट से रिवर में फ्लड या नुकसान बहुत होता है। फिर दूसरा है फ्लड, ये बहुत आप लोगों ने पढ़ा है, फ्लड का मतलब बाढ़। जबकि जो रेनफॉल है वो कैसा है, हैवी है, और फ्लड आने के कई और भी कारण, रेनफॉल नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो डैम होते हैं उनके गेट खोल देते हैं, उससे भी फ्लड आ जाता है, यानी वाटर लेवल बढ़ जाता है। द वाटर हैज़ राइजन टू फ्लड, जो लेवल है, वाटर का लेवल है वो फ्लड के लेवल तक उठ गया। एक नदी के वहाँ पर एक निशान लगा रहता है कि उससे ऊपर होगा, तो इसका मतलब वो नदी खतरे के ऊपर है, उसमें फ्लड है, तो ये फ्लड का मतलब बाढ़। डेल्यूज, डेल्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन इन वन डे, एक दिन में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तब उसको क्या बोलेंगे, जल प्रलय। यानी कुछ समय, जो कुछ घंटे हैं, कुछ समय है, कुछ टाइम है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो, बहुत ज़्यादा डाउनपॉर हो, बहुत ज़्यादा पॉरिंग हो, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डिल्यूज। और जब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो आप लोगों ने देखा कि छोटे छोटे नाले भी बहुत बाढ़ का रूप धारण कर लेते हैं, विकराल रूप धारण कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, जल प्रलय होता है। अ लिटिल स्ट्रीम कैन ए डिल्यूज व्हेन इट रेन्स हैवीली, एक छोटा सा नाला वो भी जल प्रलय हो जाता है, उसमें हो सकता है कब, जबकि बहुत तेज बारिश हो। तो ये जो तीनों बातें हैं वो कब है, जबकि हैवी रेन, मूसलाधार बारिश हो, टॉरेंशियल रेन हो, डाउनपॉर हो, चकिंग डाउन हो, टिपिंग डाउन हो, बकेटिंग डाउन हो, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो हमने क्या सीखा कि बारिश, मूसलाधार बारिश भी कितने तरीके से हो सकती है, मूसलाधार बारिश को भी हम कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो आज के वर्ड्स थे वो मूसलाधार बारिश के लिए थे, आप इनको याद करें, और इम्पॉर्टेंट है कि आप इनको बोलें, इतना बोलें कि वो आपकी मेमोरी में बिल्कुल रिजर्व हो जाए, सेव हो जाए, कि जब भी तेज बारिश हो तो आप मूसलाधार बारिश को इंग्लिश के द्वारा उसको बोलें। इट इज़ टिपिंग डाउन, इट इज़ चेकिंग डाउन, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ बकेटिंग डाउन। तो इन सारे वर्ड्स को आप इनको बोलिए, बार बार बोलिए, ताकि आपको इन शब्दों को बोलने के लिए इनको रिकॉल, याद ना करना पड़े, ऑटोमेटिक आपकी ज़ुबान पर आ जाए। तो आज का ये सेशन इतना ही। अगला एक और हम लोग मॉनसून वर्ड्स को सीखेंगे एक और वीडियो में, तो तब तक आप इन पर प्रैक्टिस करें, पिछले वीडियो पर प्रैक्टिस करें, जो पिछले वीडियो में आपने वर्ड्स देखे थे उन पर प्रैक्टिस करें, और जय हिंद। इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।